एवरीवन वेलकम बैक टू गाइस मैथ स्टडी गुरु चैनल आपका सभी का स्वागत करता है। आप प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आपके लिए क्लास 12th सीबीएसई के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बेस्ड होंगे आपके मैक्सिमा और मिनिमा पर। तो देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके इनमें से एक क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कारगर होगा। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक और अपने सिक्योर कर लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flap the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum? प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको एक इस तरीके से एक स्क्वायर टाइप में एक कोई टीन का कोई वो दिया हुआ है, और जिसका जो मेजरमेंट है वो कि स्क्वायर है, तो कहीं इसकी सारी साइड सेम होंगी। 18 सेंटीमीटर की इसकी सारी साइड है। अब आपको इसके कॉर्नर पर से एक स्क्वायर टाइप में एक कटिंग करनी है। इस तरीके से चारों कॉर्नरों से आपको इस तरीके से इसमें स्क्वायर टाइप में कटिंग करनी है। और फिर जब आप स्क्वायर कट के इसको हटा दोगे यहाँ से, तो उसके बाद जो आपका बचेगा, ये वाली फ्लिप्स बचेंगी आपकी इस तरीके से। तो इनको जब आप आगे की तरफ मोड़ोगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर एक बॉक्स तैयार होगा, और वो एक ऐसा बॉक्स होगा जिसका बॉटम ये हो जाएगा बीच में, और उसकी ये चारों साइड हो जाएंगी, और ऊपर से वो ओपन बॉक्स होगा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आप ये जो कट कर रहे हो, ये आपका ये कितना, इसका मेजरमेंट कितना है, इसका जो आपने स्क्वायर यहाँ से कट किया है, जिससे कि ये जो बॉक्स आपको मिलेगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन पे देखेंगे हमने क्या किया हुआ है। हमने मान लो जब हमको उसका मेजरमेंट पता नहीं है साइड का, तो अब उसका आप मेजरमेंट ले सकते हैं। लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ ईच ऑफ द 4 स्क्वायर्स कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। सारे कॉर्नर्स पर आपने सेम साइज कट करना है, और सारे कॉर्नर से आपने सपोज कर लो कि यहाँ से x सेंटीमीटर का साइड कट किया है। देन द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स ऑफ ओपन फ्रॉम द टॉप। तो जो बॉक्स आपको मिलेगा उसके जो डायमेंशन होंगे डियर स्टूडेंट, देखिए आपने x यहाँ से कम किया, x यहाँ से कम किया, तो ये जो ओवरऑल ये 18 का था, तो इसमें से x और x यानी कि 2x कम हो गया, तो ये आपकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 18 माइनस 2x। उसके बाद सेम आपने यहाँ से भी x कम किया, यहाँ से भी x कम किया है, तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो भी आपकी 18 माइनस 2x हो जाएगी, क्योंकि आप x यहाँ से कम कर रहे हो, x यहाँ से कम कर रहे हो, तो ये बचेगी बस। अब प्यारे बच्चों, एक बात आती है इसकी हाइट की। जब आप इस बॉक्स को बनाओगे इधर से, तो जो हाइट का काम होगा वो तो ये होगा ना, ये जब यहाँ से ऐसे मुड़ेगा तो ये इसकी हाइट हो जाएगी कॉमन, और ये चीज आपने कितनी मानी थी x, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी x सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम जो मिलेगा आपको, ये स्क्वायर पेपर से बनाया तो ये क्यूब मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे लेंथ ब्रेथ और हाइट की, तो ये हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो इनको आप 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स कह सकते हो। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते हो जो चीज़ आपने मैक्सिमम करनी होती है, मिनिमम करनी होती है, आपको उसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आप उसे चेंज करने वाले हैं। तो इसमें आप जब वॉल्यूम को हमने v से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, और यहाँ पर ये आपका x हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, और उसके बाद x को उसमें इंक्लूड कर दो, सिंगल पॉलिनोमियल बना करके कर सकते हैं। तो ये 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, जो कि 3 to 4, 18 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि a माइनस b का आइडेंटिटी होती है, उसमें आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से इंटू कर दिया, और उसके बाद ये x आ गया बाहर से। जब आप इस x को इसके अंदर इंक्लूड करोगे, तो ये 4x स्क्वायर इंटू एक्स 4x क्यू हो जाएगा, एंड 72x का इंटू एक्स से करेंगे 72x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद 32x का इंटू एक्स से करेंगे 32x हो जाएगा। अब आप इसको, ये सिंगल पॉलिनोमियल हो चुका है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये इसमें आप x की पावर n लगाओगे, 4 आपका कांस्टेंट है, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 72 इंटू एक्स स्क्वायर को करोगे इसका से इंटू करके 144x, इसमें x की पावर n लग गया, और ये 3 to 4 कॉमन है, और x का होता है 1।
तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। क्योंकि आपको आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बेटा हम इसको कर रहे हैं, तुरंत ही आपका जो डेरिवेटिव है आप उसका साथ के साथ ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, यानी कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप x की पावर n लगाओगे अगेन, तो ये 12 टू जा 24x माइनस ये आपका 144 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हो जो भी आपका डी अपॉन डी एक्स है उसको जब आप जीरो के सामने रखोगे तो ये जो वैल्यू आपको मिली है, जब आप इसको जीरो के सामने रखोगे डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू को, तो इसको आप यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो 9 और 3 इसके फैक्टर बनेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 3। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ओपन करोगे तो यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेंगी वो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3 होंगी। तो प्यारे बच्चों x इक्वल टू 9 जो है उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 9 लेते हैं तो जो लेंथ ऑफ द स्क्वायर बॉक्स होगी, यानी कि जो यहाँ से आपने इसको जो बॉक्स बनाया है यहाँ से x कम किया है, यहाँ से x कम किया है, तो ये 18 की ओवरऑल साइड थी। अगर आप इसमें से 9 यहाँ से कम करते हो, 9 यहाँ से कम करते हो, तो 18 तो ऑलरेडी कम हो जाता है। तो ये तो बॉक्स की तो साइड कुछ बचेगी नहीं ना, क्योंकि वो तो ओवरऑल 18 थी। इसलिए हम इसको 9 को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और दो जो इसका जो सेकंड सॉल्यूशन है x इक्वल टू 3 उसको लेकर के इसे करेंगे लेट x इक्वल टू 3 ओनली, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा ये। और x इक्वल टू 3 अगर आप लेते हो तो उस x इक्वल टू 3 की वैल्यू को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखने पर 24x माइनस 144 में आपको इस तरीके से 24 इंटू 3 माइनस 144 इक्वल टू 72 माइनस के, जो कि आपका नेगेटिव वैल्यू है। और बेटा इसमें जो अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपका जो जो चीज़ लेकर के आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, हैंस z इज मिनिमम, सॉरी यहाँ z नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि आपने वॉल्यूम लिया है तो यहाँ पे आप v कह सकते हो, वॉल्यूम इज मिनिमम। अगर ये वैल्यू माइनस में होती है तो आप इसको, लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। अगर ये नेगेटिव होती है तो ये मैक्सिमम होता है, और अगर ये पॉजिटिव होती है तो ये मिनिमम होता है। क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है इसलिए आप इसको बोलोगे हैंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट, जिस पॉइंट पर ये वैल्यू आपने रखी है एक्स इक्वल टू जो भी टर्निंग पॉइंट है एक्स इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इनका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देन ये जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है यही तो आपकी वो कटिंग साइड वाली वैल्यू है जिसको आपने यहाँ से कट करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको जो ये दे रखा है ये एक रेक्टेंगुलर पीस है, क्योंकि आपको पहले तो ओवरऑल सारी साइड सेम थी, अब की बार इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर पीस दिया है जिसका लेंथ 45 है और विड्थ 24 है। आपको इसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर पेपर को कट करना है, तो आपने जिस स्क्वायर पेपर को कट करना है उसको आप x मान सकते हैं। तो आपका जो बॉक्स बनेगा उसका जो लेंथ होगा वो 45 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ से और x यहाँ से। और जो इसका विड्थ होगा वो 24 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ से और x यहाँ से। और स्टूडेंट जो उसकी हाइट होगी वो हो जाएगी x। तो इस तरीके से आप इसकी गिवन डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट आर 45 एंड 24 सेंटीमीटर। Then x centimeter be the side of each of the 4 square cut off from each corner. Hence the dimension of the box without top are length is equal to 45 minus 2x, width is equal to 24 minus 2x and the height is same x सेंटीमीटर। बिल्कुल 17 क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। अगर आप इसका वॉल्यूम देखते हो तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, जो कि 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू एक्स होगा। देखो पहले ये दोनों सेम थे तो ये होल स्क्वायर लग गया था, लेकिन अभी ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन सब का प्रोडक्ट करके आएगा 4x³ माइनस 138 एक्स स्क्वायर प्लस 1080 एक्स। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि आपको इसी को ही मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx। इसको x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये 4 3 या 12x स्क्वायर माइनस 138x प्लस 1080, क्योंकि x का हो जाएगा 1। साथ के साथ ही आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लीजिए डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज 24x माइनस 276। क्योंकि इसमें x की पावर n है तो ये n आगे आएगा, 12 2 या 24x माइनस x का 1 हो जाएगा, तो ये 276 हो जाएगा। क्योंकि जो आपका प्रोसेस है वो ये कहता है कि आप जैसे ही आपका डिफरेंशिएट होता है तो आप डिफरेंशिएट को जीरो के सामने रखो ताकि आपको टर्निंग पॉइंट मिल सके। जब आप इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बेटा जीरो के सामने लेते हो तो इसमें से 12 कॉमन लेकर के आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 आएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से 12 कहाँ गया, तो बेटा जो 12 है वो जीरो के नीचे जाकर के जीरो हो गया। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 5 और x माइनस 18 इसके फैक्टर आएंगे। जब आप इनको जीरो के सामने रखते हो तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 18 इसकी साइड्स आ जाएंगी, जो कि आपके टर्निंग पॉइंट होंगे। बट ये दोनों टर्निंग पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे कि इनमें से क्या दोनों ही टर्निंग पॉइंट है। तो x इक्वल टू जो 18 है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
आपका जो बॉक्स था उसकी जो लेंथ थी वो 24 माइनस 2x थी। अगर आप इसमें x इक्वल टू 18 रखते हो तो आपकी लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, जो कि कभी नेगेटिव लेंथ होती नहीं है, इसलिए विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए आप इसको नेगलेक्ट कर दोगे x इक्वल टू 18 को। ओनली x इक्वल टू 5 आप लेकर के देखते हो, तो x इक्वल टू 5 को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखो, जिससे कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पता चले। यहाँ पर x की वैल्यू आप जब 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 120, और 120 में से 276 माइनस करेंगे तो ये माइनस के 156 बचेगा। एक सेकंड, यहाँ 5 आएगा, माइनस के 156 जो कि नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो आप कह सकते हो सो एट x इक्वल टू 5 साइड ऑफ कटिंग स्क्वायर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो इस तरीके से जो आपकी जो कटिंग स्क्वायर है उसकी साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आइए बच्चों देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 19 में आपके क्या दिया हुआ है, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मतलब बच्चों इसमें जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपको एक कोई सर्किल फिक्स्ड है, यानी कि ये जो सर्किल बना पड़ा है इसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, ना उसे आप कम कर सकते हो ना उसे आप ज्यादा कर सकते हो। और इसके अंदर आपने जो जितने भी रेक्टेंगल बनाने हैं, आपको ये बताना है कि जो आप रेक्टेंगल इसके अंदर बना रहे हो, तो जब वो रेक्टेंगल एज ए स्क्वायर परफॉर्म होगा, यानी कि जब उसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा, तो स्क्वायर टाइम पे उसका जो एरिया होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। मतलब आप इसमें एक रेक्टेंगल बना लीजिए, लेट पी क्यू आर एस बी द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। यानी कि हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो हमने आपको तरीका बताया था कि हम क्वेश्चन को 3 भागों में तोड़ देंगे, हिंट, गिवन और प्रूफ में। तो बच्चों जो हिंट है, हिंट वो होती है जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं। तो क्योंकि इसने बोला है आपको कि आपका जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है, एरिया जो आप मैक्सिमम लेना चाहते हैं, तो यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो मैक्सिमम है। अब बच्चों का डाउट होगा, सर यहाँ तो स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर आप इसको रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो? तो बेटा इसको हमें स्क्वायर प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल हमने इसके अंदर बनाया है उसका एक तो एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, वो स्क्वायर होना चाहिए। तो गिवन जो है हमें ये पूरा सर्किल गिवन है, इसलिए हमने ये लिख लिया है सर्किल इज गिवन विद रेडियस आर। यानी अब ये जो आर है ये एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, और जरूरत पड़ने पर जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे देन ये 0 हो जाएगा। अब आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है रेक्टेंगल इज स्क्वायर, दैट इज लेंथ और ब्रेथ को इक्वल प्रूफ करना है। तो बेटा इसमें करना क्या है, वी हैव टू प्रूफ x इक्वल टू वाई, यानी कि हमने ये जो रेक्टेंगल है हमने इसकी लेंथ को x मान लिया है और ब्रेथ को y सेंटीमीटर या y यूनिट कोई भी आप ले सकते हो, इसके पीछे हमने मान लिया है। तो क्योंकि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम करना है, जो भी हमारी हिंट होती है उसी को लेकर के हम आगे डिफरेंशिएट के लिए वर्क करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं कि जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आप लेंथ इंटू ब्रेथ देखोगे तो एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया है, लेंथ आपकी x थी, ब्रेथ आपकी y है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी कि आप इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो किस रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो डबल वेरिएबल है x और y, और दोनों के दोनों ही आर्बिट्रेरी वेरिएबल है क्योंकि आपने इनको इमेज किया हुआ है। तो इनमें से इनको किसी एक वेरिएबल के डिपेंड फॉर्म में रखने के लिए आपका जो गिवन पोर्शन होता है वो वर्क करता है। क्योंकि आप देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगी और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगी। अगर बात करें कंप्लीट पी आर की तो ये यहाँ से यहाँ तक 2r हो जाएगी। और बेटा ये आपकी x है और ये आपकी y है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका ये जो वर्टेक्स होता है यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये आपका एज ए राइट एंगल वर्क करेगा। तो इसमें आप जब पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस इस तरीके से वर्क करेगी, पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्योंकि आपने पी आर की वैल्यू 2r है, क्योंकि वो डायमीटर है, उसका स्क्वायर इजकल टू पी क्यू को आपने लेट किया हुआ है x, तो x स्क्वायर प्लस क्यू आर को लेट किया हुआ है y, तो y स्क्वायर। तो इस तरीके से जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर इजकल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 नोन कर सकते हो। अब आप यहाँ से इस इक्वेशन 1 से x को y के फॉर्म में और y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो आपने एरिया निकालना था वो x इंटू वाई था। तो x को x रहने दो, यहाँ से इस इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल लो, तो ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और ये रूट कहाँ से आ गया, क्योंकि आपको y स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, उस स्क्वायर को आप कंप्लीटली इधर ट्रांसपोज करोगे तो वो रूट बन जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बेटा एक यहाँ पे एरिया इज मैक्सिमम।
आपको एरिया को मैक्सिमम दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे रूट आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप इसके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, क्योंकि अगर ये एरिया मैक्सिमम होगा तो स्क्वायर करने से इसकी मैक्सिमिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया इज मैक्सिमम देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया इज आल्सो मैक्सिमम, सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जो इधर साइड में हम ए का स्क्वायर करेंगे ना, उसको हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। मान लो वो मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है, तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो हमने मान लिया कि जो मैक्सिमम स्क्वायर का एरिया आया है वो पी आया है, लेट पी। तो इसको हमने पी मान लिया ए स्क्वायर को, और इधर जब हमने एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जब हम इसका अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अभी बेटा इसको सिंगल पॉलिनोमियल बना लो, एक्स स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आपका x4 हो गया। अब आप p को चेंज करिए, डिफ्रेंशिएट p विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब इसमें आपका वेरिएबल x है। तो dp अपॉन dx, यहाँ से ये 4r स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि r इज कॉन्स्टेंट है और 4 तो ऑलरेडी एक डिजिट है तो वो कॉन्स्टेंट है। 4r स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, माइनस x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यू। तो इसके बाद देखते हैं dp ओवर dx आपका आ जाएगा 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यू। उसके तुरंत बाद आपको इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करना है, तो आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लीजिए, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, क्योंकि 8r स्क्वायर आपका कॉमन है और x का 1 होता है, माइनस ये x की पावर n लगेगा, 4 3 या 12, और n माइनस 1 करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करने पर 2 आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं प्रोसेस, आपका रूल जो वर्किंग रूल है वो ये कहता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था उसको 0 के सामने रखो, तो ये वाली वैल्यू आपने 0 के सामने ले लेनी है। तो ये वाला माइनस का 4x क्यू जब इधर 0 की साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x से x क्यू कट जाएगा, x स्क्वायर टाइम 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर। यहाँ से अगर आप ये स्क्वायर हटाओ, क्योंकि आपने जिस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 2r, क्योंकि r पे स्क्वायर है तो r अपना स्क्वायर से रूट काट के बाहर हो जाएगा, लेकिन 2 पे स्क्वायर नहीं है तो ये 2 पे अंडर रूट आ जाएगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट 2r आपका हो गया टर्निंग पॉइंट। आपका जो वैल्यू x इक्वल टू 2r आया है, अगर आप उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखिए टर्निंग पॉइंट को, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये था 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। तो जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे आप x की वैल्यू अंडर रूट 2r रखेंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर हो जाएगी, ये 8r स्क्वायर माइनस ये 12 टू 24r स्क्वायर, इसको माइनस करने पर माइनस के 16r स्क्वायर आएगा जो कि नेगेटिव है। और बेटा आप जानते हो कि जब ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम जिस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो हमारी मैक्सिमम रिप्रेजेंट होगी, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, क्योंकि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज किया है तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू अंडर रूट 2r आया हुआ है। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखेंगे, जो कि आपकी इक्वेशन 1 से आपने y को निकाला था, तो पुट x इक्वल टू अंडर रूट 2r इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपकी ये थी 4r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो 2r स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 2r आ जाएगा। अभी आप क्या देखते हो कि हेंस x एंड y बोथ आर अंडर रूट 2r सेंटीमीटर। सो आप कह सकते हो कि x और y दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आपस में इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो यस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। आप अब कह सकते हो कि जो रेक्टेंगल आपने इसका किया था, जिसका एरिया आप निकाल रहे थे, उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम, क्योंकि रेक्टेंगल ही स्क्वायर है। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम आया था, तो आप फाइनली ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम। ओके बच्चों, देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। बेटा देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को 3 भागों में तोड़ लेना है, गिवन, हिंट, प्रूफ। तो इसमें गिवन की सबसे पहले दे दिया है सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है। देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर वो सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में बात करेगा, ओनली सरफेस, उसने कर्व्ड नहीं लगाया है, तो आप उस केस में आपकी जो भी आपका फिगर है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट इसमें लिया गया है उसका टोटल सरफेस एरिया लोगे। लेकिन अगर ये यहाँ पे कर्व्ड लगा देता है तो उसमें आप कर्व सरफेस एरिया लोगे। तो इसने यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन दिया हुआ है सिलेंडर का, तो हमने यहाँ पे कर्व नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन। इसका मतलब ये जो सरफेस एरिया है हम इसको
इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। और उसके बाद इसने क्या बोला है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो मैंने आपको बताया था जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम का केस होता है वो आप हिंट के अंदर लेते हो, तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपको मैक्सिमम है जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। और आपको सिद्ध ये करना है कि जिसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो इसके डायमीटर के बराबर है, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 2r। अगर हम हाइट को h मानते हैं, रेडियस को r मानते हैं, तो हाइट इज इक्वल टू 2r हमको प्रूफ करना है। देखो मैंने यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि सरफेस की जब भी बात होगी यूज ऑलवेज टोटल एरिया, और जब भी कर्व सरफेस की बात होगी तो यूज ऑलवेज नॉर्मल एरिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ है जिसकी हाइट h है और रेडियस r है। तो इसमें किस तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि हमको दे रखा है इसने सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर होता है वो 2πrh प्लस 2πr² होता है। सरफेस एरिया को हमने s से रिप्रेजेंट कर लिया और ये हमने वैल्यू ऐसी लगा दी। बच्चों इस 2πr² को हम इधर लेकर जाएंगे तो s माइनस 2πr² करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे r और h दो आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, इनमें से किसी एक वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है। अब यहाँ से 2πrh है, तो ये अगर मैं h की वैल्यू निकालूँ तो ये वाला जो 2πr है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, जो कि हमारी इक्वेशन 1 होगी और जो हेल्प करेगी हमें वेरिएबल सेपरेट करने में। नाउ बच्चों आपको दे रखा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, इसमें दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो πr² होता है, वॉल्यूम को v मान लेंगे, πr²। h की वैल्यू हमने अभी निकलवाई है आपसे, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। बेटा यहाँ से πr² से 2πr को काटेंगे तो ये यहाँ पे नीचे 2 बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा r को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा sr माइनस 2πr² का r से इंटू करेंगे तो r³ अपॉन में 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dr इक्वल टू, यहाँ से ऊपर से 1 और नीचे से 2 कॉमन है क्योंकि ये कांस्टेंट है। एस आर का डिफरेंशिएशन करोगे तो s आएगा, r के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो r का 1 हो जाएगा, माइनस इसमें 2π कॉमन हो गया, r की पावर 3 का हो गया 3r², और जब उसको सॉल्व करोगे तो 6πr² आ जाएगा। साथ के साथ ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो, d² v अपॉन dr², 1/2 एज इट इज कॉमन रहेगा, s इज ए कांस्टेंट बिकॉज सरफेस एरिया इज गिवन, सो ये 0 हो जाएगा, माइनस 6π कॉमन है और r² का हो जाएगा 2r, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 12πr आएगा। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो इसके बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के सामने लेना है, तो कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 1/2 s माइनस 6πr² आया है। जब आप इसको 0 के सामने लेते हो तो ये 1/2 इस 0 के नीचे चला जाएगा और यहाँ से वैल्यू s इक्वल टू 6πr², क्योंकि माइनस का 6πr² 0 की साइड में जाके पॉजिटिव 6πr² हो जाएगा, तो s की वैल्यू 6πr² आएगी। यहाँ से 6π इसके नीचे आ जाएगा, s अपॉन 6π इक्वल टू r², और यहाँ से आप r की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में s अपॉन 6π आएगी। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपकी जो r की वैल्यू निकली है इस वैल्यू को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको रखना है और उसके बाद आपको फिर इसमें h की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, r की जो भी वैल्यू आई है हमारी s अपॉन 6π जो कि हमारा टर्निंग पॉइंट है, इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे। तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया था वो 1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस के 12πr आया था, तो हमने r की वैल्यू अंडर रूट 6 s अपॉन 6π रख दी है। अब बेटा हम देखते हैं इसमें फाइनली ओवरऑल ये सारा कुछ कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन इसके साथ आ रहा है मल्टीप्लाई करने में, तो ये रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा, इसलिए आप कह सकते हो यस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब बात करते हैं h इक्वल टू 2r प्रूफ करने की। तो बेटा आपकी जो r की वैल्यू आई है अंडर रूट s अपॉन 6π, इसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में, जहां पर कि h इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr उसकी वैल्यू थी। तो जब आप इसमें r² की वैल्यू करते हो तो r² की वैल्यू आपकी s अपॉन 6π थी, r² की जगह पे s अपॉन 6π लगा दिया। देखो 2π से 6π कट जाएगा 3 टाइम, और s माइनस s अपॉन 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2s अपॉन 3, और डिवाइड में चल रहा है 2π इंटू अंडर रूट में s अपॉन 6π, तो 2π अंडर रूट में s अपॉन में अंडर रूट में 6π मैंने ये सेपरेट कर दिए। जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे तो ये जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है इन दोनों में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे, तो इस तरीके से आएंगे। अब आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो आपका अंडर रूट 6 है आप इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यू अलग अलग है, लेकिन इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में 2 इंटू 3 यानी 6 आ जाएगा। और ये जो रूट पाई है उसको रूट पाई रहने दीजिए, और बेटा ये जो s है उसको s रहने दो। अब जो नीचे बच रहा है वो बच रहा है 3 इंटू पाई इंटू अंडर रूट s। अब आप ये वाली वैल्यू सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट पाई, बेटा ये जो आप अभी ये आपका s था, s को हम अंडर रूट s इंटू अंडर रूट s लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा नीचे अंडर रूट s है तो इससे कि कट सके। और नीचे आपका जो 3 था
उस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और जो नीचे आपका पाई था उसको हम √पाई इंटू √पाई लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पर पाई आएगा √s। अब जो वैल्यू सेम है उनको काट देंगे, पाई से पाई, s से s और 3 से 3। अब ऊपर बच जाएगा आपका √2 इंटू √s, √2 इंटू √s, और नीचे बच जाएगा आपका √3 इंटू √पाई। तो इस तरीके से √2 इंटू √s अपॉन में नीचे जो ये दोनों हैं इन दोनों को मिक्स ले लिया, अंडर रूट में 3 पाई। इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू ये इन दोनों को आपने रूट में ले लेना है, √में s अपॉन 3 पाई। अब देखिए बेटा आपको करना ये है, देखो आप चाहे तो इस 2 को भी इसके अंदर ले सकते हैं, तो ये एक ही बार में √2 में 2s अपॉन में 3 पाई आ जाएगा। देखो ये रहा 2s अपॉन 3 पाई। अब हमने इसमें ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 2 4s अपॉन 3 2 6 पाई। तो इस 4 में से हमने 2 बाहर निकाल लिया और अंदर बच गया √2 में s अपॉन में 6 पाई। ऐसा इसलिए किया है ताकि ये वाली वैल्यू आपकी r के इक्वल है। तो ये 2 आपका अलग हो गया और ये हो गया आपका r, क्योंकि ये वाली वैल्यू r के इक्वल है। तो इधर चल रहा था आपका h, तो h इक्वल टू आपका 2r आ जाएगा, जो कि आपको प्रूव्ड करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया है बेटा। 2 से 3 बार आप इस क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं, जो कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन ऑफ द गिवन वॉल्यूम। देखो आपको पहले से ही इसने गिवन क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू गिवन है, जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन। और आपको इस सिलेंडर की डायमेंशंस को फाइंड करना है, यानी फाइंड डायमेंशन, जो भी आपकी डायमेंशन होती है सिलेंडर के अंदर, हाइट एंड रेडियस। और इसमें हिंट क्या दी हुई है, विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी सरफेस, ओनली सरफेस की बात करेगा तो आप टोटल कर्व सरफेस एरिया लोगे, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया जो है वो आपको मिनिमम दिया हुआ है। यहाँ पे गलती से फिगर बन गया है कोन का, आप इस पर ध्यान ना दें, आपको ध्यान देना है सिलेंडर पे, क्योंकि सिलेंड्रिकल इसने पहले से ही स्टार्टिंग में दे दिया है। तो बेटा इसकी रेडियस को r मान लेंगे, इसकी हाइट को h मान लेंगे, और इसकी जो एज अकॉर्डिंग टू हिंट थी कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, और इसका जो वॉल्यूम था वो 100 दे रखा था। तो इसका वॉल्यूम आप जो देखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम इसने 100 दे रखा है पाई r स्क्वायर h। यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालोगे तो ये पाई r स्क्वायर 100 के नीचे चला जाएगा, तो 100 अपॉन पाई r स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया ले लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। एरिया को a से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया आपका 2 पाई r इंटू h की वैल्यू वहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, 100 अपॉन पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 अपॉन r प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा r के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें अब ओनली एक ही आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr इक्वल टू 200 को कॉमन लेंगे, 1 अपॉन r का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1 अपॉन r स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 पाई को अलग करेंगे, r स्क्वायर का होता है 2r, और उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई r आएगा। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर a अपॉन डी आर स्क्वायर, तो ये माइनस के 200 को कॉमन लेंगे, 1 अपॉन r स्क्वायर का होता है माइनस के 2 अपॉन r क्यू, तो उसको सॉल्व करके आपका 400 अपॉन r क्यू आ जाएगा, प्लस 4 पाई को कॉमन लेंगे, r का 1 होता है तो उसको वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि आप जानते हैं सारे क्वेश्चंस में आपने एक जैसा ही तरीका लगाया है। डी ए अपॉन डी आर जो का आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के सामने लेंगे, तो उसकी वैल्यू माइनस के 200 अपॉन r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r 0 के सामने जाएगी, तो ये माइनस वाली टर्म 0 की साइड जाके प्लस हो जाएगी, और 4 से 200 कटेगा 50 टाइम, तो 50 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r की वैल्यू, ये r स्क्वायर इधर आएगा, पाई इधर चला जाएगा, तो ये r क्यू हो गया 50 अपॉन पाई। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 इधर ट्रांसपोज होगा, तो 1 अपॉन 3 की पावर में आ जाएगा, जो कि आपका टर्निंग पॉइंट है r। अब आपने इस टर्निंग पॉइंट को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रख देना है, डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर में 400 अपॉन r क्यू। तो देखो जब 50 अपॉन पाई की पावर 3 रखोगे और ऊपर से पावर चल रहा है 1 अपॉन 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी पावर 1 बचेगा, उसको लिखने से कोई जरूरत नहीं है, प्लस 4 पाई। और देखो ये ओवरऑल कांस्टेंट है, अब इसमें कहीं पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, और ये सारे कांस्टेंट पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और आप कह सकते हो पॉजिटिव कंडीशन में आपका जो भी आप लेकर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एरिया, वो आपका मिनिमम है, क्योंकि जब पॉजिटिव आंसर होता है तो मिनिमम होता है, और जब नेगेटिव आंसर होता है तो मैक्सिमम होता है, तो इसलिए इसका जो एरिया होगा वो मिनिमम होगा। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में, क्योंकि आपने इसमें r की वैल्यू निकाल ली है 50 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3। अब इस r की वैल्यू को आपने इक्वेशन फर्स्ट यानी कि h इक्वल टू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर में रख देना है। r की वैल्यू को 100 अपॉन पाई r स्क्वायर में जब आप इसको रखोगे 100 अपॉन पाई इंटू r स्क्वायर, देखो r की वैल्यू 50 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3 थी, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो वो 2 अपॉन 3 हो जाएगी। h इक्वल टू 100
ये हो जाएगा 2 × 50/π⁻1/3। तो h इक्वल टू ये 2r क्लियर हो जाएगा। बच्चों का डाउट रहता है सर ये इस तरीके से कैसे कर दिया, तो हमने इसमें बेटा ऐसे किया है, हमने इस 100 को 2 × 50 में ब्रेक कर दिया, 2 × 50, और जो ऊपर 50 है और नीचे 50⁻2/3 है। जब नीचे वाले 50⁻2/3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 - 1/3 हो जाएगा, जिसकी पावर आ जाएगी 1/3। और ये जो नीचे आपका π⁻2/3 है, इसको इस पाई के साथ सॉल्व करेंगे तो ये π⁻ 1/3 आ जाएगा। तो ऊपर से जो 2 है वो अलग हो जाएगा, और 50 और पाई जो है वो दोनों की पावर 1/3 आने की वजह से उनको सिंगल ब्रैकेट के अंदर 1/3 पावर में ले लेंगे। तो इस तरीके से आपका 2r हो जाएगा। क्लियर है? देखो मैं आप करके भी दिखा देता हूँ। ये आपका 100 को आप लिख लो 2 × 50 अपॉन में पाई इंटू इस वाले को 50 को अलग कर दो 2/3 और पाई को अलग कर दो 2/3। जब आप इस 50 की पावर 2/3 से इस 50 को काटोगे तो 50 की पावर 1/3 टाइम घटेगा, और जब आप इस 50 की पावर 2/3 से इस पाई की पावर 2/3 से इस पाई को काटोगे तो ये हो जाएगा पाई की पावर 1/3। तो अब 2 अलग हो गया, और ये 50 की पावर 1/3 है और पाई की पावर 1/3 है, तो हम इसको 50/पाई की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू किसकी थी, ये वाली वैल्यू आपकी r की थी 50, r इक्वल टू 50/पाई की पावर 1/3। तो ये 2 × r यानी कि h जो है वो 2r के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 2 × 50/पाई की पावर 1/3। आपको डायमेंशंस निकालनी थी तो आपने r की वैल्यू निकाल ली है, h की वैल्यू निकाल ली है, और यही आपका फाइनली क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी ग्रुप। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 की, और इसमें दिया हुआ है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू ए वायर पीस। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर इनटू ए सर्किल। इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है, आपको एक यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपको एक वायर दिया हुआ है। इस तरीके से एक वायर का कोई पीस है जिसका लेंथ दे रखा है 28 मीटर। तो आपको क्या कर लेना है, इसमें से इसके 2 पीसों में इसको ब्रेक कर लेना है। तो मान लो द लेंथ ऑफ द 1 पीस इज x मीटर। तो बच्चों इस 28 मीटर के लेंथ में से जब हम इसमें से एक x मीटर का वायर अलग करेंगे तो इसका जो बचेगा वो बचेगा 28 - x मीटर का। तो हमको क्या करना है, इसमें से जो हमने वायर कट आउट किया है उस एक वायर से हमको एक स्क्वायर बनाना है, और बचे हुए वायर से बेटा हमको बनाना है एक सर्किल। तो आपको पता है द टोटल लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज x। इसका जो टोटल लेंथ है वो x है, और टोटल लेंथ किसको बोलते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को। तो इस तरीके से इसका जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 4 × साइड, यानी कि 4 × साइड की जो वैल्यू है वो x है। पैरामीटर यानी कि जिससे हमने इसको बनाया है, ओवरऑल x से बनाया है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो साइड मिल जाएगी आपको x/4। और इधर देखिए जो आपका ये जो सर्किल है इसका जो टोटल लेंथ यानी कि जो पैरामीटर होता है वो होता है पैरामीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 2πr। तो इसका जो 2πr है वो आपका 28 - x है, क्योंकि जो 28 में से x हटाने के बाद जो बचा था लेंथ ऑफ पीस, उससे आपने सर्किल को बनाया है। तो इस तरीके से यहाँ से इसकी रेडियस निकल जाएगी 28 - x/2π। तो उसमें स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। आपने जो पीस कट आउट किए हैं उन दोनों की लेंथ बताइए, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्किल इज मिनिमम। जिससे कि जो स्क्वायर और सर्किल है उन दोनों का जो एरिया है कंबाइंड एरिया वो मिनिमम हो जाए। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपने कंबाइन एरिया को मिनिमम करना है, तो ये आपकी हिंट हो जाएगी जिससे आपने डिफरेंशिएट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कंबाइन एरिया को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, और कंबाइन एरिया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्किल होगा। आप जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका साइड स्क्वायर होता है, एंड एरिया ऑफ सर्किल आपका πr² होता है। क्योंकि आपने इसकी जो साइड निकाली थी स्क्वायर की वो x/4 निकाली थी, तो साइड का स्क्वायर कर दिया, प्लस πr जो कि आपने 28 - x/2π निकाली थी इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद बच्चों अब क्या करेंगे कि आपने x/4 का होल स्क्वायर x² प्लस पाई ये जो 28 - x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² - 2ab से 784 प्लस x² - 56x आ जाएगा, और 2π का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4πa² आ जाएगा। तो पाई से π² काट दिया पाई टाइम, तो ये आपका x² प्लस ये जो वैल्यू ऊपर बच गई है वो, और नीचे बच गया 4π। स्टूडेंट अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें ओवरऑल एक x ही एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको लेकर के आपने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो dc/dx हो जाएगा, यहाँ से 1/16 अलग करेंगे, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस
यहाँ से 1/4 को अलग करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू 784 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस के 56x का आ जाएगा 56 क्योंकि x का हो जाता है 1। इसको साथ के साथ ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, जो कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 1/16 अलग हो गया, 2x का 2 हो जाएगा, तो ये 2/16 हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, प्लस 1/4 अलग करेंगे, 2x का 2 हो जाएगा, माइनस 56 का 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके 1/8 प्लस 1/2 आ जाएगा। बच्चों देखो इसमें ये ऑल टू ऑल वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यूज को जब दोनों ही को आप ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा। और इस वैल्यू के पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो लेंथ, जो एरिया लेकर के आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कंबाइन एरिया को, वो आपका कैसा है, वो मिनिमम है, क्योंकि जब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका एरिया मिनिमम होता है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आपको निकालना है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dc/dx को 0 के सामने ले लेना है। जब आप ये वैल्यू थी आपकी dc/dx की, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसको जब आप 0 के सामने लोगे तो आपका इसमें से दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, यानी इसको मैं ले जाऊंगा तो माइनस के 2x। इसमें क्या करेंगे, इस 2x/16 प्लस 2x माइनस 56/4 को जब आप 0 के इक्वल लोगे तो इसमें 2 से 16 कट जाएगा, x/8 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेकर के 4 2 टाइम कट जाएगा। और इसको जब आप एज ए फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो x माइनस 28/2 इज इक्वल टू माइनस के x/8, यानी मैं इसको इधर ले गया 0 की साइड में। इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसे सॉल्व करने पर हमारी x की वैल्यू आएगी 112/4। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। और इस x की वैल्यू को, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या था, दिस इज द वन पीस, जो हमारा 28 मीटर का वायर था उसमें से एक पीस ये है, उसका दूसरा पीस निकालना है, तो उसमें 28 में से माइनस कर दो इस पीस को, तो 28 माइनस 112/4 प्लस पाई को जब आप एज ए फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 28π/4 प्लस पाई सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों पीसेस की लेंथ निकल के आ जाएगी। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। बच्चों इसमें 23 में दिया हुआ है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसमें दिया हुआ है कि आपको जो हिंट है उसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम है, यानी कि आपको जो कोन है उसको डिफरेंशिएट करना है, उसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। और जो आपका गिवन है, आपको जो स्पेयर है, यानी ये जो स्पेयर दे रखा है, इसकी ये आपको गिवन है, इसकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और आपको जो प्रूफ करना है, इसके अंदर आपको एक ऐसा कोन बनाना है बड़े से बड़ा जिसका वॉल्यूम 8/27 टाइम होगा आपके वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको जो अभी आप इसके अंदर एक कोन बनाओगे तो आप लेट कर लो, द हाइट ऑफ द कोन इज h एंड द रेडियस ऑफ द कोन इज r सेंटीमीटर। आपने जो इसके अंदर अपनी मर्जी से जो कोन बनाया है उसकी हाइट को h मान लिया है और उसकी रेडियस को r मान लिया है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि p से लेकर के b तक की जो हाइट है वो h है और a से लेकर b तक की जो रेडियस है वो r है। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें इस OB की, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा h है, लेकिन O से लेकर के P तक तो ये दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये तो रेडियस है ना, तो ये OB अगर निकालनी है तो PB में से OP माइनस कर देंगे, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर माइनस कर देंगे हाइट में से, तो ये हो जाएगा आपका OB इक्वल टू H माइनस R। तो अब आपको यहाँ पर OB की लेंथ पता है, OA आपको पहले से पता है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर यानी कि R। तो यहाँ पर PGT थ्योरम लगा करके एक रिलेशन बना सकते हैं आप, OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस आर के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस माइनस 2HR को इधर जीरो के साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 2HR हो जाएगी। यहाँ से आपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर को इधर माइनस कर लेना है और स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट बना देना है, जो कि आपका इक्वेशन 1 का वर्क करेगा। अब देखिए बच्चों, आपको पता था कि इसका वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 में से निकली है उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे 2 पाई आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब आप इस एच को जब इसके अंदर इंटू करोगे तो 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यू हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एच के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो कैपिटल आर आपको दिखाई दे रहा है ये तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो तो गिवन था। तो dv/dh इक्वल टू 1/3 पाई कॉमन है और इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2r कॉमन हो जाएगा और एच स्क्वायर का 2r आएगा तो इसको 2h आएगा, उसको सॉल्व करके 4HR हो गया। माइनस के एच क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3h स्क्वायर। इसका साथ के साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका एज इट इज रहेगा एज ए कॉमन, और इसमें से आपका 4r कॉमन है और h का 1 होता है इसलिए ये 4r माइनस ये हो जाएगा 3 2 6h। क्योंकि आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपने जीरो के सामने लेना है
तो ये आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप इसको जीरो के सामने लोगे तो ये वाला जो कांस्टेंट है ये तो ऑलरेडी जीरो के नीचे जाके जीरो हो जाएगा। और ये जो 4HR माइनस 3H स्क्वायर है, जब आप इसको जीरो के सामने लोगे तो माइनस वाली जो टर्म है वो जीरो की साइड आकर प्लस हो जाएगी, और यहाँ H से H स्क्वायर कट जाएगा H टाइम, और यहाँ से आपने डिफ्रेंशिएशन जो किया है वो H को लेकर के किया है, तो इसलिए इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो H होगा, तो H की वैल्यू आ जाएगी 4R/3। ये आपका हो गया टर्निंग पॉइंट। अब आपको इसे मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए इस टर्निंग पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 1/3 पाई 4R-6 इंटू H था, तो H की जो वैल्यू है वो 4R/3 रख देंगे, 3 से 6 को काटेंगे 2 टाइम, तो ये 4R माइनस के 4 2 जा 8। देखो ये जो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ये 8 है। क्या करेंगे बच्चों, 4R में से जैसे 8R माइनस करोगे तो माइनस के 4R बचेगा, और उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव कांस्टेंट से तो रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। और इसके नेगेटिव आने का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो वॉल्यूम आप लेकर कर रहे हो इसके नेगेटिव आने का मतलब है वो मैक्सिमम है। अब आपका जो टर्निंग पॉइंट H=4R/3 आया था उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 यानी कि R में। तो जो R की वैल्यू थी वो अंडर रूट में 2HR माइनस H स्क्वायर थी, तो इसमें जो ये H स्क्वायर की वैल्यू है, H की वैल्यू 4R/3, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो 16R² हो जाएगी। इसको सब सॉल्व करोगे तो 8R² माइनस 16R² हो जाएगी। इनका एज ए फ्रैक्शन जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 8R²/9। यहाँ से अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो 2√2/3 इंटू R हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू। तो इस तरीके से ये वो रेडियस है जो कि आपने कोन की निकाली है, और ये जो वो हाइट है जो आपने कोन की निकाली है। इस तरीके से ये दोनों वैल्यू निकल जाएंगी। अब आपको क्या करना था बच्चों, आपको प्रूफ करना था कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R²H। तो 1/3 पाई R की वैल्यू निकली थी आपकी 2√2, ये निकली थी 2√2 R/3। जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 8R²/9 इंटू H की वैल्यू 4R/3 निकली थी, तो ऊपर से 8 और नीचे से ये 9 और 3 कॉमन लेंगे तो 8/27 हमारा कॉमन हो गया, और इधर बच गया 4R इंटू R² इंटू पाई/3। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है बेटा, ये आप जानते हो कि ये जो होता है 4/3 पाई R³, ये आपका इसमें जो रेडियस लग रही है कैपिटल रेडियस लग रही है जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं, जो कि किसके सामने आया है, वॉल्यूम ऑफ कोन के सामने। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें दिया हुआ है सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आपको जो हिंट है वो देखो इसमें कर्व आ गया। मैं आपको यही बताना चाहता था कि जब सरफेस एरिया में अगर कर्व आएगा ना तभी आप उसमें कर्व सरफेस एरिया लगाओगे, अदरवाइज अगर ये कर्व नहीं आता है तो उस केस में आप उसमें टोटल सरफेस एरिया यूज करोगे। ये मैंने पहले भी आपको नोटिस दिया हुआ है। तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो दिया हुआ है लीस्ट, यानी कि उसको आपको मिनिमम प्रूफ करना है, और इसी को लेकर के आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है। और गिवन वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो गिवन है, यानी कि वो आपको कांस्टेंट लेना है, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। और आपको ये प्रूफ करना है कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो अंडर √2 टाइम ऑफ रेडियस के है, यानी कि आपने लेट रेडियस हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ द कोन आप ले सकते हो। रेडियस आपने R ले ली, हाइट आपने H ले ली, और स्लेंट हाइट आपने L ले ली रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ कोन, आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R²H। तो 1/3 पाई R²H में आपको वॉल्यूम आपको गिवन था, तो इस 3 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3V आपका कांस्टेंट है, क्योंकि V आपको कांस्टेंट है तो 3 इधर जाएगा तो एज ए कांस्टेंट मिलेगा, और पाई भी कांस्टेंट है, और H क्योंकि आपको पहले से ही कोन गिवन है तो उसमें R, H और L ये तीनों ही आपकी कोन की गिवन है। तो ये आपने 3V/πH वैल्यू निकाल ली किसकी, R² की। ओके, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन था R और H आपने इसमें लेट कर ली एज ए रेडियस एंड हाइट, तो यहाँ से R की वैल्यू इन द टर्म ऑफ H आ गई। तो ये आपका इक्वेशन 1 है। अब आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो होता है πRL। तो कर्व सरफेस एरिया को ही आपने डिफरेंशिएट करना है, तो एरिया को A से रिप्रेजेंट करेंगे πR, और L आप जानते हो L इज द अंडर रूट में R² प्लस H²। कोन के अंदर L का फॉर्मूला ये होता है। अब आपको मैं बता दूं इस रूट को काटने के लिए अगर ये एरिया अगर आपका
आता है मिनिमम, तो इसका स्क्वायर भी मिनिमम आएगा, देन द एरिया इज मिनिमम, देन इट स्क्वायर इज आल्सो मिनिमम। तो इस रूट को काटने के लिए आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग ले लेना है, और इसका स्क्वायर भी कोई ना कोई एक अलग वेरिएबल आ जाएगा, जिसके स्क्वायर को हमने एक वेरिएबल पी मान लिया, लेट पी। इधर ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और इधर से रूट कट जाएगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने इसको पी माना है, ये पाई स्क्वायर, तो इसमें हमने क्या कर देना है कि आर स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है 3v अपॉन पाई एच, 3v अपॉन पाई एच। तो इस तरीके से ये पाई को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर v अपॉन पाई एच, और अंदर बच रहा है 3v अपॉन पाई एच प्लस एच स्क्वायर। इसको एज ए फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अभी क्वेश्चन प्रोडक्ट में आ गया तो पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा 3v अपॉन पाई 3v, ये देखो पाई स्क्वायर है तो ये पाई और ये पाई ने दोनों पाई स्क्वायर को काट दिया, तो 3v अपॉन एच स्क्वायर बचेगा, और अंदर बचेगा 3v प्लस पाई एच क्यू। ये जो h था ये h और h इंटू हो गए एच स्क्वायर हो गए। अब आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, अब डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप इसको इसके अंदर ले लो, क्योंकि h के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये 3 3 9v स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इसका इंटू इससे करोगे तो 3v पाई इंटू एच क्यू अपॉन एच स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर से एच क्यू कटेगा h टाइम। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा एक, क्या कहते हैं ना, ईच स्क्वायर ऑफ द एरिया, यानी कि इसको पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इधर सब में ये पी चल रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एच के रेस्पेक्ट में, डी पी अपॉन डी एच, तो ये 9v स्क्वायर कॉमन हो गया, और 1 अपॉन एच स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के 2 अपॉन एच की पावर 3 प्लस यहाँ से h ये आपका कॉमन है, ऑल टू ऑल कांस्टेंट है ऐसे कह सकते हैं, और h का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 से इंटू होने पर 3v पाई आ जाएगा। साथ के साथ इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेना है, 9v स्क्वायर कॉमन है, और माइनस के 2 को जब आप इसके साथ इंटू करोगे, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, 9 2 जा माइनस के 18v स्क्वायर, और 1 अपॉन एच की पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस के 3 अपॉन एच की पावर 4 होता है, और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये ऑल टू ऑल वैल्यू कांस्टेंट है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 54v स्क्वायर अपॉन एच की पावर 4 बचेगा। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब 0 के सामने लोगे तो माइनस के 18v स्क्वायर अपॉन एच क्यू प्लस 3v पाई इज द वैल्यू ऑफ डी पी अपॉन डी एच इजकल टू 0। ये माइनस वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके h की पावर 3 इजकल टू 6v अपॉन पाई आएगा। यहाँ से अगर आप 3 को हटाओगे तो h इजकल टू 6v अपॉन पाई की होल पावर आ जाएगी 1/3, जो कि टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। अब आपको इसे मैक्सिमम या मिनिमम जो भी करना है, अब आप इस h की वैल्यू को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखेंगे, तो 54v स्क्वायर अपॉन वो आ रहा था h की पावर 4, तो h की वैल्यू आपने इसमें रख दी ये वाली, और पावर 4 रख दिया। यहाँ से देखने वाली बात ये है कि ये ऑल टू ऑल वैल्यू कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और आप कह सकते हो यस दिस कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, क्योंकि ये रिजल्ट पॉजिटिव है। अब बच्चों आपको क्या करना है, जो आपका टर्निंग पॉइंट h आया था 6v अपॉन पाई की होल पावर 1/3, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो इक्वेशन 1 जो थी वो थी r की पावर 3 इजकल टू 3v अपॉन पाई h, तो 3v अपॉन पाई h की जो वैल्यू है 6v अपॉन पाई की होल पावर 1/3 इसमें रख दी। अब r इसके सामने ये आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू है वो है 3v अपॉन पाई इंटू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, जो 6 था उसको 2 इंटू 3 इंटू v अपॉन पाई में तोड़ देंगे। ऐसा इसलिए ताकि इसको आपस में सिंप्लीफाई किया जा सके। वो 3v, देखो ये वाला पाई और ये पाई की पावर 1/3, ये दोनों एक साइड में कर दिए, और ये 2 और ये v और v पे पावर 1/3 अलग कर दिया, और 3 जो है ये वाला 3 की पावर 1/3 अलग कर दिया। अब ये जो ऊपर जो 3 है इसको ऐसे ही रहने देंगे, और 3 की पावर 1/3 को ऊपर ले जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये v है तो इधर से v की पावर 1/3 को ऊपर ले जाएंगे, नीचे आपका पाई और पाई सॉल्व हो जाएगा, और इधर बचेगा 2 की पावर 1/3, वो ऐसे ही रहेगा। बेटा इसमें a की पावर m इंटू a की पावर n लगाएंगे, तो ये आपका 3 की पावर 1 माइनस 1/3 इंटू v की पावर 1 माइनस 1/3, पाई की पावर 2/3 बचेगा इसको सॉल्व करके, और ये 2 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 3 की पावर 2/3 इंटू v की पावर 2/3, इनको सॉल्व कर लेंगे न्यूमिनेटर्स को, डिनोमिनेटर्स को एज इट इज रहने देंगे। और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, देखो इस पे भी 2/3 है, इस पे भी 2/3 है, तो हम इसको 3v अपॉन पाई, क्योंकि पाई पे भी 2/3 पावर है, 3v अपॉन, तो इस तरीके से ये 3v अपॉन पाई पे पावर 2/3 अलग हो जाएगा, और ये 2 की पावर 1/3 अलग बचेगा, तो इसको 1/2 की पावर 1/3 कर सकते हैं। इसके बाद वी हैव टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना था h इजकल टू √2r, तो h की जो वैल्यू है वो 6v अपॉन पाई की पावर 1/3 है,
और अब जब अगर आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 3v अपॉन पाई की पावर 2/3 इंटू 1/2 की होल पावर 1/3 आ रही है। आपको बच्चों h इजकल टू अंडर रूट 2r प्रूफ करना है, तो आप इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड h स्क्वायर इजकल टू 2r स्क्वायर। क्योंकि आपको h की वैल्यू पता है, आपको h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू 6v अपॉन पाई की पावर 1/3 है। अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो इसी वैल्यू को लगाकर इसका पावर स्क्वायर कर देना है। और आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ओवरऑल है ये वाली, तो इसमें 2 का इंटू कर देना है इस तरीके से। तो बेटा जब ये आप बहुत एक सेम बेस पर डबल पावर होती है तो उनका इंटू हो जाएगा, तो इस तरीके से पावर। तो अब ये क्या करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके ये 2 इंटू 3v अपॉन पाई की पावर 2/3 इंटू 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 की पावर 2/3 ऑन RHS। ये जो राइट हैंड साइड है इसको हमने 2 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो ये आपका एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, 3v अपॉन 2 की पावर 1/3, ये सारा कुछ एज इट इज रहेगा। इसमें 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये इसलिए किया है ताकि ये वैल्यू बोथ साइड सेम आ सके। तो ये 6v अपॉन पाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3v अपॉन पाई की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, जिसको हमने इंटू किया है उसको हम इसके साथ ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों पर ही पावर 2/3 है। तो ये 3 2 जा 6v अपॉन पाई की पावर 2/3 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन ये नीचे 2 की पावर 1/3 ये वाला, और एक जिससे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, और जो डिवाइड है वो इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी पावर 2 आ जाएगी इसको जब सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दो वैल्यू बचेंगी, ये दोनों ही आपकी सेम हो जाएंगी। तो इस तरीके से h स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2r स्क्वायर आ जाएगी। h स्क्वायर इजकल टू 2r स्क्वायर, ये वाला दोनों कंडीशन इसमें वेरीफाई हो जाएंगी। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी 25 क्वेश्चन के बारे में। इसमें दिया हुआ है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है कि इस तरीके से जो आप कोन बना रहे हो ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है। अगर इसको सेमी एंगल बनाना है तो आपको यहाँ से बीच में से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये आपका हिंट का काम करेगी कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है वो मैक्सिमम है। गिवन स्लेंट हाइट, और जो आपका कोन का जो स्लेंट हाइट है वो गिवन है, यानी कि वो कांस्टेंट है। और आपको सिद्ध करना है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये आपका tan इनवर्स √2 है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कर लेना है, इसकी रेडियस को लेट r बी द रेडियस एंड द हाइट इज द h ऑफ द कोन एंड l बी द गिवन स्लेंट हाइट। तो जो चीज आपको गिवन है उससे आपने कंडीशन निकालनी है। तो एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आप जानते हो स्लेंट हाइट का और रेडियस का और हाइट का रिलेशन होता है। ये इक्वेशन 1 है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो कि एल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगी इंटू h। इस h को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, 1/3 पाई ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे h के रेस्पेक्ट में तो ये आपका कांस्टेंट अलग रहेगा, और ये एल स्क्वायर इथलेंट हाइट कांस्टेंट है और h का 1 हो गया, माइनस h क्यू का हो जाएगा 3h स्क्वायर। तो इसको जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका कांस्टेंट है, l इज द कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 और माइनस के 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस के 6h हो जाएगा। इसको इसके साथ इंटू करने पर माइनस के 2 पाई h आ जाएगा, क्योंकि 3 से 6 कट गया है। अब आप अकॉर्डिंग टू रूल आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जो भी आता है उसको 0 के सामने लेते हो, तो 3h स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर की कंडीशन मिलेगी जब आप इसको 0 के सामने लोगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो 0 के नीचे जाकर 0 हो गई, तो ओनली ये वाली कंडीशन 0 के सामने आएगी, जिसमें से माइनस का 3h स्क्वायर 0 के साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि h आपका डेरिवेटिव में लेकर के रिस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो h की वैल्यू आ जाएगी l/√3। अब आपको क्या करना है, जो आपकी h की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में रखोगे, तो आर स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर आपकी कंडीशन थी। तो आर स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर माइनस h की वैल्यू इन द टर्म ऑफ l आई है, एल स्क्वायर अपॉन 3 इसमें रख देना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2l स्क्वायर अपॉन 3 इजकल टू आर स्क्वायर। यहाँ से इस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करोगे तो अंडर रूट में 2 अपॉन अंडर रूट में 3l आ जाएगा, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं अंडर रूट में 2/3l। नाउ अब आपका जो h है वो आया है l/√3। इन जो भी h की वैल्यू आई है उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखोगे। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखने के बाद आपकी वैल्यू जो है कि वो नेगेटिव आएगी, यस। तो इसलिए आप इसको कह सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। नाउ वी हैव टू प्रूव थीटा इजकल टू tan इनवर्स √2, क्योंकि r की वैल्यू आपकी √2/√3l आ रही है और h की वैल्यू आपकी l/√3 आ रही है। अब आपका ये आपने एक ट्राइंगल ले लेना है कोन में से,
इसमें आपका ये थीटा है, ये आपका थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड जो है वो एज ए परपेंडिकुलर वर्क करेगी, और ये वाली जो साइड है ये एज ए बेस परफॉर्म करेगी, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये आपकी हाइपोटेनियस के जैसा वर्क करेगी। तो आपने इसे टेन के फॉर्म में लेना है रेशियो में। तो आप टेन थीटा इज इक्वल टू जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका बीसी है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड बीसी होती है, तो इसकी वैल्यू आर ले लेनी है, और आपका बेस जो है वो एच है, तो इसमें एच ले लेनी है। टेन थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू अंडर रूट 2/3 एल थी, और एच की वैल्यू एल अपॉन रूट 3 थी, तो एल से एल कटेगा तो ये रूट 2/√3 अपॉन में 1/√3 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 होगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा के सामने रूट 2 आएगा। और बच्चों जब आप इस टेन को इधर ट्रांसपोज करोगे तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स रूट 2 आ जाएगा, जो कि आपका प्रूफ यही था। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। इसमें दे रखा है सेम टू सेम क्वेश्चन है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। पहले स्लैंट हाइट गिवन थी 25 क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में गिवन है आपका सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और आपको वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम हिंट दिया हुआ है, और आपको थीटा जो है आपका सेमी वर्टिकल एंगल आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 1/√3। तो ठीक बिल्कुल उसके जैसे ही करेंगे इसको। तो इसमें आपका जो टोटल कर्व सरफेस एरिया है जो कि गिवन है उसको लेकर के आपने यहाँ से लिंक निकालनी है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया इसका जो है वो है पाई आर एल। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ कर्व होता है तो हम सरफेस एरिया लगाते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लेकिन अगर यहाँ सरफेस होता है तो हम टोटल सरफेस यूज करेंगे। तो इसका टोटल सरफेस कौन का होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एरिया को ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया इजकल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये जो एरिया ए है इसमें इस पाई आर स्क्वायर को इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर इजकल टू इधर बचेगा पाई आर एल। एल की वैल्यू लगाएंगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे जो इसमें आपका पाई, दोनों में पाई कॉमन है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं एरिया इजकल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आर एल प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो पाई है और ये ए है ये जो दोनों के दोनों ही कांस्टेंट है गिवन है, तो इस पाई को इसके नीचे ले लेंगे तो कांस्टेंट अपन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको के मान सकते हैं। अंदर बचेगा पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर। आर एल प्लस आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, के इजकल टू अब आपने आर एल की वैल्यू लगा दी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपने ये वाला जो आर स्क्वायर है इसको उधर माइनस करोगे तो के माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगी। इस रूट को काटने के लिए बोथ साइडिंग क्या कर लेनी है, स्क्वायरिंग कर लेनी है। उससे इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आर पे स्क्वायर हो गया, और इधर जो स्क्वायर होगा उससे रूट कैंसिल हो जाएगा। इस आर स्क्वायर को इसके अंदर करेंगे r4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, r4 से r4 कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके जो के स्क्वायर है अगर आप इस वैल्यू को इधर ले जाते हो तो प्लस के हो जाएगी, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एच स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो आपकी आर स्क्वायर की, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट अभी नहीं लेना है इसको, ये वाली वैल्यू जब के स्क्वायर के नीचे जाएगी तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k, जो कि इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब ये कंडीशन आपकी हेल्प करेगी जो आपकी हिंट होगी उसमें डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि आपको पहले से ही दे रखा था कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो मैक्सिमम है। तो आपने क्या कर लेना है, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई अभी अभी आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है वो लगा दी, के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k और इंटू एच। आपको क्या कर लेना है, इस एच को dv अपॉन डी एच कर लेते हैं, इसको ये जो वॉल्यूम है इसको v मान लेंगे, dv अपॉन डी एच। ये कांस्टेंट है तो इसको भी एक कांस्टेंट ही रहने दो, क्योंकि पाई/3 के स्क्वायर को बाहर निकाल दो, एच को अंदर कर दो। अब आप इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा। फर्स्ट अपॉन सेकंड का मतलब है सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एच माइनस एच एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2k। तो एच स्क्वायर का 2h हो जाएगा और 2k तो कांस्टेंट है तो इसका 0 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दिया। उसके बाद ये आपका कांस्टेंट कॉमन रहेगा और ये एज इट इज इसका इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और एच का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे वाली कंडीशन को सेम रहने दिया है। अब हम इसमें इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको लेकर के आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपने क्या कर लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पहले ही 0 के सामने ले लेना है। तो ये वाली वैल्यू जब 0 के सामने आएगी तो ये जो कांस्टेंट है ये तो 0 के नीचे चला जाएगा, एज इट इज डायरेक्टली 0 होगा, और ये जो डिनोमिनेटर है ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो 2k माइनस एच स्क्वायर को 0 के सामने लेंगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कि 2k आ जाएगी और एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2k, जो कि हो जाएगा आपका टर्निंग
पॉइंट। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर करोगे तो ये जो आपका ये वाली वैल्यू थी ऐसी ही रहेगी। इसमें फर्स्ट अपॉन सेकंड यानी कि क्वोशिएंट रूल अगेन लगेगा, यानी सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड के होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो उसमें पहले ही था, देन अब अगेन स्क्वायर करोगे तो ये पावर 4 हो जाएगी। ये ऐसे ही रहेगा। ये आपका जो है इस तरीके से रखेंगे इसको, और इसमें जो वैल्यू भी लगाते चलेंगे साथ में, जो ये h की वैल्यू निकल के आई थी टर्निंग पॉइंट √2 की, जिससे कि हम इसको सॉल्व कर पाए। और इसमें यहाँ पे भी h आ रहा है उसमें हमने √2 के लगा दिया, और इसको सॉल्व करके बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, देखिए इसमें, और इस तरीके से ये आ जाएगा नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं यस वॉल्यूम इज मैक्सिमम हेयर। अब बच्चों ये जो वैल्यू निकल के आई है, h की वैल्यू आई थी √2 के और h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 के। इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू आई थी k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस 2 के। जब आप इसमें इस वैल्यू को रखोगे k स्क्वायर अपॉन 2k प्लस 2k, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4k। k से k को काट देंगे तो k अपॉन 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो h की वैल्यू थी वो √2 के थी, और जो r की वैल्यू है वो आ जाएगी √2 में k अपॉन 2। इसके बाद हमको बच्चों प्रूफ करना था इसको कि थीटा जो है वो साइन इनवर्स 1/3 है। तो हमने इस ट्रायंगल को अलग ले लिया, और यहाँ अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो साइन थीटा के फॉर्म में इसको आपको तोड़ना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के ठीक सामने वाली साइड यानी आर हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस है इसकी एल। तो आर रहेगी, एल की जो वैल्यू है वो √2 में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है। और आर और एच की दोनों की वैल्यू अब अभी निकाल के आए हो लास्ट पेज पर। h की वैल्यू √2 k थी और r की वैल्यू √k अपॉन 2 थी। इन दोनों वैल्यूज को जब आप इसमें लगाओगे r की जगह पे और h की जगह पे, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। जब आप इसको एज ए प्रोपोर्शनल रूल में सॉल्व करोगे, √k अपॉन 2 में डिवाइड दोगे 3√k अपॉन 2 का, तो ये जो रूट है ये बन जाएगा, सॉरी ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होगा, 2 से 2 कटेगा और √k से √k, तो ये 1/3 बचेगा। यहाँ से आप साइन को ट्रांसपोज करोगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में दिए हुए एमसीक्यू यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और जो इसमें लास्ट में जो दे रखे हैं इनको भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ये जो पैराबोला की कर्व है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, इस पॉइंट के नियरेस्ट है, आपको ये दिखाना है। तो आपको इक्वेशन ऑफ जो कर्व है वो दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, और आपने इस पैराबोला पर कोई एक पॉइंट लेना है जो कि इस दिए गए पॉइंट पे ये हो जाएगा 0,5, इसके नियरेस्ट होगा। तो इस कर्व पर वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मैंने उसको एज इट इज ऐसे ही ले लिया है, ऐसे P इज द पॉइंट, x, y बी द पॉइंट ऑन द कर्व, देन द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। तो AP के बीच में जो डिस्टेंस लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसमें ये आपका x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। इसमें सॉल्व करेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है AP, इसको AP ना बोल करके मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, और रूट को काटने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया। तो ये डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है, और रूट जो काट दिया है वो बोथ साइड स्क्वायरिंग की वजह से। तो ये डी स्क्वायर इक्वल टू इस तरीके से ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जो 2y है वो इसमें रिप्लेस कर दी, तो सारा क्वेश्चन y के फॉर्म में आ गया। डी स्क्वायर को एक अलग से, क्योंकि एक डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, और उसका जो इस तरीके से उसको एक नया वेरिएबल दे दिया उसके स्क्वायर को। तो एक नया वेरिएबल यानी डी इक्वल टू ये आ गई 2y, और माइनस 10y को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 8y, यानी y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब इसको मिनिमम सॉल्व करना है तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 8, और इसका सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव आएगा वो 2 आएगा जो कि पॉजिटिव है। और इसका पॉजिटिव आने का मतलब है ये जो डिस्टेंस लेकर जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है ये कैसी है, मिनिमम है। अब बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के सामने लेंगे तो आपको y की वैल्यू 4 मिलेगी, और इस y की वैल्यू 4 को जब आप कर्व के अंदर रखोगे x स्क्वायर इक्वल टू 2y में, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 2√2। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इस पॉइंट को हम 2√2 को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ले लेंगे, तो ये 2√2,4 हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये 2√2,4 इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 में बेटा दिया हुआ है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x द मिनिमम
मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हो कि ये आपका फंक्शन है और आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें जो क्वेश्चन रूल लगेगा, यानी कि सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस तरीके से, माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। जब आप इसके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसे हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, और जब इन दोनों का यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 1 प्लस 2x से जब आप इंटू करोगे तो इस तरीके से इसका इंटू आ जाएगा माइनस, उसके बाद इन दोनों का इंटू करोगे तो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का इंटू आ जाएगा। जब इस माइनस को इसके अंदर करोगे तो इस तरीके से -1 प्लस ये वैल्यू जो है आपकी कट जाएंगी एक दूसरे से। ये आपका होगी ये माइनस के x और ये प्लस के 2x को आपस में सॉल्व करके प्लस x आया, इस तरीके से इसको सॉल्व करके वैल्यू कट जाएंगी तो आपका रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी थी तो आपको इसको जीरो के सामने लेना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। जब आप इसको जीरो के सामने लोगे तो सॉल्व करके आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा और x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो आपको क्या कर लेना है कि x की वैल्यू जो प्लस माइनस 1 आई है ये आपको टर्निंग पॉइंट मान लेने हैं, और इन दोनों टर्निंग पॉइंटों को यानी x इक्वल टू 1 को जब आप fx में वैल्यू में रखोगे तो आपका 1/3 आएगी, और जब आप x इक्वल टू -1 को इसके अंदर रखोगे तो आपकी 3 आएगी। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, तो 1/3 की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम हो जाएगी, जो कि x इक्वल टू 1 को रखने पर आएगी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 29 है बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम। उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी, तो इसको आपने डिफरेंशिएट कर लेना है x की पावर n लगा करके इस तरीके से। ये देखो पावर आगे आ जाएगी 1/3, ये एज इट इज रहेगा और इस पावर में से 1 कम हो जाएगा तो माइनस के 2/3। जो भी वैल्यू आप चेन रूल इसमें अप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू आपने x मानी है उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा इसका इस तरीके से f डैश x इक्वल टू 1/3 ये, और उसका जो अगेन डिफरेंशिएशन हुआ है वो हो जाएगा 2x माइनस 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के सामने लोगे तो ये सारा कुछ आपका जीरो के इक्वल टू में जाकर जीरो हो जाएगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू हो गया 1/2। क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो आपकी x की वैल्यू है या तो वो 0 है या मोर देन 0 है, या वो 1 है या लेस देन 1 है। तो आपका जो ये एक्स इक्वल टू 1/2 टर्निंग पॉइंट आया है ये इन दोनों ही के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो इस तरीके से आपकी जो x की वैल्यू हो जाएंगी, एब्सोल्यूट वैल्यू 0 और 1 दे रखी है, और एक वैल्यू आपने निकाल ली 1/2। 3 वैल्यू हो गई 0, 1/2 और 1। अब x की इन तीनों वैल्यूओं को जब आप fx में रखोगे, x की वैल्यू जब आप 0 रखते हो तो आपका 1 आ जाएगा। fx जो कि दे रखा है x ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 1 का होल पावर 1/3। जब आप उसमें x की वैल्यू 1/2 रखते हो तो वो आपका आ जाएगा 3/4 की होल पावर 1/3 जो कि लेस देन 1 है, और जब आप उसमें 1 रखते हो तो ये आपका आ जाएगा 1। तो इन तीनों वैल्यूओं में सबसे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1। नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 1 एट, जो कि 2 पॉइंटों को रखने पर आ रही है, एक तो 0 और एक 1, एट x इक्वल टू 0 एंड 1। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कि आपके 6 चैप्टर के 6.5 एक्सरसाइज की है कंप्लीट हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो को पूरा 2 से 3 बार देख करके इन क्वेश्चनों को मेक श्योर कर लें और अपने बोर्ड एग्जाम में कंफर्म कर लें 5 मार्क्स। अब अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इस चैप्टर के मिसलिनियस से रिलेटेड, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की वीडियो। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आप ये तक आपने हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।